प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी जहां एक तरफ नकल विरोधी कानून लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं युवाओं को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे सख्त नकल कानून बनाया और जो भी घोटाले, जो भी इस तरीके के काम पिछली सरकारों में हुए, मैं कहूँ कि कांग्रेस की सरकारों में हुए, कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में शायद वो कटोरा पकड़वाकर, भगवा झंडा पकड़वाकर, वो नहीं चाहता कि इस प्रदेश के युवाओं के हाथ में कलम आए। तो इनकी सरकार थी हमारे प्रदेश में, तो इन्होंने क्या करा? युवाओं को हरे झंडे थमा दिए। हमेशा सनातन और भगवा ध्वज की खिलाफत करना ही कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी जहां एक तरफ नकल विरोधी कानून लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं युवाओं को अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि लगातार परीक्षाओं में लीक का मामला आ रहा है और परीक्षा माफियाओं को शय देने का काम जो है भाजपा की सरकार में हो रहा है। इस बात का तथ्य आधार यह है कि स्वयं भाजपा के एक कार्यकर्ता हाकिम सिंह, हमेशा उसका नाम परीक्षा के घोटालों में, परीक्षा लीक में आया है और इस नाम के जाहिर होने के बाद पूरे मीडिया के माध्यम से ये नाम उजागर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि SSSC आयोग और प्रदेश की सरकार ने हाथ मिला रखा है और कहीं ना कहीं SSSC आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि परीक्षाएं लीक हुई। देखिए, ये सवाल तो उनको भाजपा की सरकार से पहले खुद से पूछना चाहिए कि जो इल्ज़ाम वो हम पे लगा रहे हैं, तो उसमें वो देखें जो उसका मास्टरमाइंड है खालिद, उसे किसका संरक्षण प्राप्त है, कौन उसके सहयोगी हैं, या उसकी जो सगी बहन है वो किस तरीके के बयान इस प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए दे रही है। तो ये बात उनको हम पे इल्ज़ाम लगाने का उनको कोई हक नहीं है। भाजपा की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे सख्त नकल कानून बनाया और जो भी घोटाले, जो भी इस तरीके के काम पिछली सरकारों में हुए, मैं कहूँ कि कांग्रेस की सरकारों में हुए, तो चुपचाप अंदर खाने पैसे लेके या पेपर दे के लोगों को पास कराया जाता था। इस तरीके के जितने भी काम कांग्रेस की सरकार में हुए, वो वर्तमान धामी जी की सरकार में इस तरीके के कामों पे रोक लगी और जितने भी आरोपी या जितने भी षड्यंत्रकारी इस काम को करने में लगे हुए थे, आज सब जेल के अंदर हैं। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ऐसी जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं युवाओं के हाथों में शायद वो कटोरा पकड़वाकर या एक हाथ में दूसरे हाथ में भगवा झंडा पकड़वाकर, वो नहीं चाहता कि इस प्रदेश के युवाओं के हाथ में कलम आए या कोई ऐसी उनके हाथ में शक्ति, ताकत आए जिससे वो अपने जीवन, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके, अपना भविष्य बना सके। जब भी इस प्रदेश में बेरोजगारी, और जहां जहां आपने देखा होगा भाजपा की सरकारें जब भी मांग होती है बेरोजगारी की, महंगाई के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, तब तब इस प्रदेश को धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। देखिए, मुझे तो ना कई बार तरस आता है इन लोगों की सोच और इनकी कार्यशैली देख के। जब इनकी सरकार थी हमारे प्रदेश में, तो इन्होंने क्या करा? युवाओं को हरे झंडे थमा दिए। हमेशा सनातन और भगवा ध्वज की खिलाफत करना ही कांग्रेस का उद्देश्य रहा है। जब राम मंदिर की 500 साल पुरानी लड़ाई चल रही थी, तो कोर्ट में राम मंदिर, श्री राम के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? कांग्रेस के वकील थे। जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, सनातन का पताका पूरे विश्व में बुलंदी पे है, इन लोगों को अफसोस ये रहता है कि भारत देश का युवा अपने सनातन धर्म की बात क्यों कर रहा है, अपने सनातन धर्म का समर्थन क्यों कर रहा है। जितनी भी भर्तियां भाजपा की सरकार में निकली हैं, आज तक इनकी पूर्ववर्ती किसी सरकार में नहीं निकली है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान हो, चाहे फ्री में राशन हो, सर्वाधिक लाभ उठाने वाले लोग कौन हैं? ये सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता। ये लोग मेरी बात सुनकर खुद समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ कौन उठाता है। उत्तर प्रदेश में भी ये परीक्षाएं लीक हुई थी, उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से परीक्षाएं लीक हो रही है। तो जिस तरह से यूपी के अंदर बुलडोजर की राजनीति चल रही है, तो मैं सवाल करना चाहती हूँ योगी जी से और मोदी जी से कि क्या वो उत्तर प्रदेश में और इसी तरह के उत्तराखंड में हाकिम सिंह के घर पे कब वो बुलडोजर चलाने वाले हैं? लगातार पिछली कई साल की परीक्षा लीक के मामले में हाकिम सिंह का, उसके पूरे साथी का, ग्रोह का नाम आ रहा है। आखिर सरकार क्यों बचा रही है उनको? इस प्रदेश की सरकार ने हमेशा बलात्कारियों को, भ्रष्टाचारियों को, परीक्षा माफियाओं को बचाने का जो काम कर रही है, इसको देख करके तो लगता है उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है और
आज हालात युवा की ये है कि आज वो अपनी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रतियां जला रहे हैं सड़कों में। जिन युवाओं को प्रदेश संभालना है, देश संभालना है, समाज को संभालना है, आज वो सड़कों पर है। देखिए, उत्तराखंड में बुलडोजर चलाने के लिए माननीय धामी जी ही बहुत है। योगी जी बहुत अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसका उदाहरण कल बरेली और आज शाहजहांपुर है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड की चिंता के लिए धामी जी पर्याप्त है ना। तो सवाल पूछने वाले को, कांग्रेस वालों को ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रदेश के बाबत हम बात कर रहे हैं। और रही बुलडोजर की बात, तो धामी जी का बुलडोजर हर जगह चल रहा है उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ क्या कहते हैं, फालतू कोई भी उपद्रव फैलाता है, कोई भी सरकारी संपत्ति पर या वन विभाग की संपत्ति पर कब्जा करता है, तो धामी का बुलडोजर वहां पर पूरे जोर से चल रहा है। देखिए, ये सिर्फ मात्र जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बनाया गया। इससे पहले आपने देखा होगा यूसीसी का मामला, जब उन्होंने इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि पूरे देश में उत्तराखंड ऐसे पहला राज्य है जिसमें ये कानून को लागू किया गया है। लेकिन इस देवभूमि में कहीं ना कहीं वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करके कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तराखंड में महिलाओं के सम्मान को ठेस भी पहुंचाया। हमारी देवभूमि इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी कि लिव इन रिलेशनशिप और उसके साथ जितने भी साइड इफेक्ट्स उसके जुड़े हुए हैं, उसको उत्तराखंड की देवभूमि जनमानस उसको बर्दाश्त करे। इसी तरीके से जो नकल विरोधी कानून है, आज बिल्कुल पूरा इनका एक वादा साबित होकर रह गया है। अगर युवाओं के इतने हितैषी हैं, मेरा अपना सुझाव है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सफल एक कदम रहेगा अगर सरकार परीक्षाओं को इस तरीके न कराकर अगर ऑनलाइन परीक्षा अगर कराती है। हमारे प्रदेश के मुखिया भी, अगर पुष्कर सिंह धामी जी भी इस बात को प्राथमिकता अगर दें, इन परीक्षाओं को अगर ऑनलाइन कराया जाए, तो कहीं ना कहीं इन नकल माफियाओं के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसी जा सकती है। और इस प्रदेश के युवा जो अच्छे भविष्य के लिए भटक रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने अधिकार के मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे और अपने आप में युवा अपने आप को सफल महसूस करेंगे।